आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर ए.के. वालिया जी का, जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका और उनकी कमेटी के तमाम सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिन रात करके जो है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो सब लोगों से हमारे लिए हमारा मैनिफेस्टो उतना ही पवित्र है जितनी हमारे लिए कुरान और रामायण पवित्र है। हम इसमें जो लिखेंगे वो करेंगे, और ये पहली मर्तबा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो 2 फॉर्म, जिसको हम 2 दिन बाद फिर जो है रिलीज करेंगे, क्योंकि हम हर इश्यू के ऊपर हम डिटेल्ड स्टडी करके ना केवल वायदा करने के लिए बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या करना होगा उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम पूरा का पूरा एक रोड मैप तैयार करने के बाद ही दिल्ली के लोगों से वायदा कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग पिछले 1 सालों में दिल्ली के लोगों के साथ बहुत धोखा हुआ है और उनको गुमराह किया गया। तो हम वायदे केवल वायदों के नाम से नहीं करना चाहते। अनफॉर्चुनेटली हमने प्रेजेंटेशन रखी थी, लेकिन रश ज्यादा होने की वजह से और जो है हम प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, इसलिए हम आपको वैसे बताएंगे और आप इसको जो है नोट कर सकते हैं और कॉपीज की मैनिफेस्टो की आपको जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू बिगिन विद, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे जो पावर रिफॉर्म्स हमने किए थे, जिस पावर रिफॉर्म्स की वजह से जो दिल्ली बिजली के लिए सबसे ज्यादा बदनाम मानी जाती थी कि दिल्ली में घंटों बिजली नहीं आया करती थी, उन पावर रिफॉर्म्स की वजह से जो है दिल्ली के अंदर बिजली की स्थिति काफी सुधरी। हमारे 2 बल्कि हारून यूसुफ साहब कुछ उनके परिवार में होने की वजह से यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस मैनिफेस्टो को बनाने में 3 सिटी के पूर्व पावर मिनिस्टर्स का रोल रहा है। अजय माकन जी पूर्व पावर मिनिस्टर रहे हैं, डॉक्टर वालिया जी पावर मिनिस्टर रहे हैं, हारून यूसुफ जी पावर मिनिस्टर रहे हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी पावर मिनिस्टर रहे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के जो है मेंबर हैं। उसमें आ जाते हैं जो डोमेस्टिक यूज करते हैं। कांग्रेस 1.5 रुपया यूनिट जो है वो बिजली प्रोवाइड करेगी ऐसे तमाम लोगों को जो घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, और 200 यूनिट से ऊपर भी जो है जो डोमेस्टिक यूजर्स के लिए केवल है, जो 200 यूनिट से ऊपर भी बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको 50% जो है हम भेंट देंगे, लेकिन 200 यूनिट वालों को 1.5 रुपया यूनिट तक कांग्रेस बिजली देगी। यानी कांग्रेस लाओ, 1.5 रुपया यूनिट जो है आप बिजली दिल्ली के अंदर जो है पाओ। बहुत सारी शिकायतें हमारे पास लोगों की आई कि अनाप शनाप पानी के बिल, सीवर के बिल इस साल बना के भेज दिए गए हैं। जिन लोगों के पास सीवर कनेक्शन भी नहीं है उनको भी जो है सीवर के बिल लगा के भेज दिए। तो लोगों के पास लाखों के हजारों के बिल जो है इस 1 साल के जब एडमिनिस्ट्रेशन का टोटली कोलैप्स था उसके तहत जो है बिल पहुंच गए। कांग्रेस ने ये फैसला किया है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमने ये वायदा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो तमाम उन पुराने पानी के और सीवर के बिल्स को जो है हमारी सरकार जो है वो वेव ऑफ करेगी, और यमुना को क्लीन करने की मुहिम हमेशा से कांग्रेस ने जो है उसके ऊपर हमेशा जोर दिया है। इंटरसेप्टर सीवर डालने का काम भी जो है कांग्रेस के रिजीम में इसीलिए सीवर शुरू हुआ था कि हम चाहते थे कि दिल्ली में जो है जैसे हमने ग्रीन कवर बढ़ाया ऐसे यमुना भी क्लीन हो। प्रेजेंट केंद्र की सरकार भी बार बार यमुना क्लीन की बात करती रहती है, लेकिन वो तभी हो पाएगी जब प्रत्येक घर जो है वो सीवर के साथ अपने आप को जोड़े। इसलिए हमारे मैनिफेस्टो में हमने ये वायदा किया है कि दिल्ली के अंदर जो है सीवर कनेक्शन जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली के लोगों को जो है हम देंगे। दिल्ली के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सीवर मिलेगा, और जो सीवर के चार्जेस थे 60% उनको भी घटा के 60% से हम 30% करने की जो है हम लोग बात अपने मैनिफेस्टो के जरिए जो है हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो बुजुर्गों की विडो की पेंशन है, जितने भी हम पेंशन की स्कीम है उन सबको हम बढ़ा के यूनिफॉर्म 2000 रुपया हम लोग पेंशन की स्कीम्स को जो है हम लोग करेंगे। हर प्रत्येक जो हमारी असेंबली सेगमेंट है
उसके अंदर हम लोग जो है राजकुमार जी, प्रत्येक जो हमारी असेंबली की सेगमेंट है उसमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो ई एजुकेशन के साथ जुड़े, हम तमाम हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वाईफाई करेंगे और प्रत्येक असेंबली सेगमेंट में सरकार की तरफ से इंटरनेट कैफे खोले जाएंगे, ताकि उसमें वो स्टूडेंट्स भी और वो लोग भी जिनके पास कंप्यूटर की सुविधा ना हो, वो भी जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है उसी पैमाने में कर सके जो लोग अपने घर में बैठ के अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने प्रपोज किया है कि हम प्रत्येक हॉस्पिटल में, क्योंकि अब सबसे बड़ी शिकायत जो आती है कि सरकारी हॉस्पिटल जो हमारी सरकार के समय में बहुत खुले, लेकिन प्रत्येक हॉस्पिटल में क्योंकि डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है, एमआरआई और जो महंगे टेस्ट हैं वो कुछ एक हॉस्पिटल्स में केवल उपलब्ध हैं, तो सरकारी अस्पताल में भी इलाज करने वाले लोगों को इन सारे टेस्टों के लिए जो है वो बाहर जाना पड़ता था और खर्चा उठाना पड़ता था। हम प्रत्येक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ डायग्नोस्टिक सेंटर खोलेंगे जो 24 आवर्स जो है रन करेंगे हर हॉस्पिटल में, ताकि इन जांच के विषयों में भी लोगों को जो है पैसा ना खर्चना पड़े और हॉस्पिटल से बाहर जो है उनको नहीं जाना पड़े।